पाता हूँ सर जी। सिंध से दर्द का रिश्ता, ये थीम अगर आप इसकी डेप्थ और इसको फील करें तो क्या आपके जहन में आती है चीज़, अपने लोगों के साथ, अपने मारूओं के साथ इस तरह खड़े होना? देखिए, सबसे पहले तो एजाज मंगी साहब ने बहुत खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की कल्चर को, और मेरा ख्याल इसकी अगर आप डेप्थ में जाएंगे, इसकी गहराई में जाएंगे, तो बिल्कुल इन्होंने बयान कर दिया है कि सकाफत होती क्या चीज़ है। ठीक, अगर आप पहले मैं इस पर थोड़ा सा बात जी बिल्कुल सर, कि अगर ये यकता का दिन ही आप ले लें, ये अब सिग्निफाई करता है कल्चर एक नया बन रहा है सिंध में। आज का दिन सिंधी कौम के लिए एक ईद का समय है। इसमें बिल्कुल हम अपने तमाम मसाइल, तमाम नाकामियाँ, तमाम मायूसियाँ भूल जाते हैं और हम एक खुशी मनाते हैं। कनेक्टिविटी है अपनी कौम के साथ, अपने लोगों के साथ। तो ये कल्चर एक डेवलप हो रहा है। अली काजी साहब जो है, उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। दीगर सिंधी चैनल्स ने भी इसको अडॉप्ट किया, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर अब ये चैनल्स चाहेंगे भी इसको रोकना नहीं रोक सकते। अभी ये अब तो ये समंदर रुकने का नहीं है, और ये बात तो तय है। बिल्कुल सही। जी हाँ, तो यही कल्चर है कि एक चीज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हिस्टोरिकली कलेक्टिव बिहेवियर जो है, उसका जो सम टोटल है, एक बिहेवियर डेवलप होता है, उसी को आप सकाफत कहते हैं। और ये हमारी सकाफत का हिस्सा हो गया है यकता का दिन जी। ठीक, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो आपका सवाल था कि जो सिंध के साथ हमारा दुख का रिश्ता है, दर्द का रिश्ता जी, वो भी सकाफत से कनेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि दुख हमें उस वक्त होता है जब कोई हम महरूमी देखते हैं, बिल्कुल, अपनी हो या किसी और की हो। तो जिस तरीके से सिंध में तरक्की नहीं है, तालीम नहीं है, सेहत आमा के मामलात जो हैं ठीक नहीं हैं, तो एक बड़ी दुख भरी कहानी सामने आती है। ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए? अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इजहार हमदर्दी कर सकते हैं। और ये पूरे सिंध की तारीख इतनी कमज़ोर नहीं है, मतलब बड़ा ग्लोरियस पास्ट है सिंध का। बिल्कुल। तो जब आप वो उस ऊंचाई से नीचे की तरफ जा रहे हों तो आपको दुख तो होगा ना, यकीनन। ठीक, तो यही मेरा कहने का मकसद है कि हमें चाहिए कि हम सब एक ही कौम के लोग हैं, हम सिंधी हैं, हम सिंध से प्यार करते हैं। हमें चाहिए कि कोई पॉजिटिव चीज़ भी इंट्रोड्यूस कराएं हम, मसलन तालीम जी। हम सब ये अपना मिशन बना लें कि जो सिंध में तालीम को हम फ़रोग़ देंगे, तो आप देखिएगा कि 5-10 साल में सिंध की सकाफत और सिंध के लोगों का एटीट्यूड किस तरीके से तब्दील होता है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि तालीम के बगैर तो कुछ आगे बढ़ना मुमकिन ही नहीं। अच्छा, खुशी सिर्फ खुशी जो है जी, वो आज का खुशी का दिन है जी, लेकिन जो कंटिन्यूस मेरी ज़िंदगी को जो चीज़ मुतासिर करती है जी, उसमें अगर मेरे लिए खुशी नहीं है, मैं अपने बच्चों को जो है 3 वक्त का खाना नहीं खिला सकता, मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता, मेरे बच्चे अगवा हो जाते हैं, ठीक है, धाड़े ला के मेरे ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लेते हैं, तो मुझे खुशी तो नहीं होगी, मुझे दुख होगा। तो ये रिश्ता जो है, जो एक सेंसिटिव आदमी होगा, जो कि सिंध के लोग हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, वो जब इन चीज़ों को देखते हैं तो उनको दुख का रिश्ता सिंध के साथ जुड़ता है। इजाज़त दें जी। बिल्कुल। देखिए, मैं कोई सियासी बात नहीं करना चाह रहा था जी जी सर, लेकिन मंगी साहब ने कोई ज़रा बात कर ली है, बदमाशी भी और दहशतगर्दी भी उन्होंने फैक्ट्स बताए। जी हाँ, बिल्कुल सही है, उसमें काफ़ी सच्चाई है जी, लेकिन दूसरी तरफ भी कुछ फैक्ट्स हैं जी। मसलन 30 नवंबर को एक लेटर निकला है नेशनल असेंबली का जी, जो एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है उन लोगों पर जो कि सिंध को रिप्रेजेंट करते हैं,
और हुक्मरानी करते हैं सिंध के ऊपर, यहाँ पर हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, उनके मेंबर्स वहाँ उस कमेटी में, स्पेशल कमेटी में हैं। स्पेशल कमेटी का जो मकसद है वो ये बयान किया गया है कि आईन पाकिस्तान में तब्दीली लाई जाए और मजीद सूबे बनाए जाए। एग्जैक्टली जी सही कह रहे हैं आप। ठीक है ना। अब बात यह है कि अगर आप अपनी एक हुकूमत बचाने के लिए किसी के साथ मुआहदा करते हैं, उन्हीं दहशतगर्दों के साथ, एग्जैक्टली आप उनको जो है मेयर बनाने का भी ऐलान जल्दी करने वाले हो, तो फिर आप सिंध का एड्रेस कहाँ गया? ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन जो है वो अवामी रिएक्शन है। उनके जो है सेफगार्ड करने वाले जो है हुकूमत के लोग नहीं हैं, ये अवामी रिएक्शन है और अवाम जो है वो अपने इंटरेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से पहचानती है और वो हमेशा उसको डिफेंड करेगी। और अगर कोई इस तरह की बात आएगी जो पहले आई थी और उसके रिएक्शन में अली काजी साहब ने एक कॉल दी, ये हर सिंध का हर बच्चा जो है कट मरेगा, लेकिन ये नहीं होने देगा कि सिंध को कोई बंटवारा। मोशन है मूव किया किसने? वो किया डॉक्टर रमेश कुमार वनकानवादी साहब ने, MNA हैं कहाँ के? सिंध से। वो डॉक्टर रमेश जो है वो PTI के बहरहाल मतलब स्पेशल सिंध से है ना जी, सिंध से सिंध से। और उसमें शामिल कौन है? सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब MNA चेयरमैन है उस कमेटी के। अगर मुझे चेयरमैन बनाया जाता, ये मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ खुर्शीद शाह साहब की, हमारे बड़े मोहसिन हैं, मेहरबान हैं। मैं मुझे अगर चेयरमैन बनाया तो मैं 5 मिनट नहीं लगाता, बल्कि 1 सेकंड नहीं लगाता, इसको रिज़ाइन करता है। जी आपने ये सवाल किया कि सिंधी इतना सेंसिटिव क्यों है जी अपने मामला में। उसकी वजह यह है कि सिंधी जो है वो मोहब्बत करने वाला है, वो दूसरों की भलाई चाहता है, वो अपना अगर एक रोटी है तो खुद नहीं खाएगा, अपने मेहमान को देगा या अपने दूसरे को देगा, लोगों के साथ शेयर करना चाहता है। ठीक। लेकिन फिर जैसे मई साहब ने कहा, अगर ज़बरदस्ती की जाए तो जाहिर है कि वो फिर एक सेंस ऑफ डिप्रिवेशन होता है और उसकी वजह से वो सेंसिटिव हो जाता है। जहाँ तक पानी की बात है तो ये एक इंटरनेशनल लॉ का उसूल है कि जो लोएस्ट रिपेरियन होता है उसको सबसे पहले उसका कोटा निकाला जाता है। समंदर में कितना पड़ेगा सबसे पहले वो आप कैलकुलेट करेंगे, फिर जो लोएस्ट रिपेरियन है उसका, फिर उससे ऊपर जो है उसका। इस तरीके से पानी की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो सिंध के साथ अनफॉर्चुनेटली ये ज्यादतियाँ होती रही, इस वजह से सिंधी जो है वो न सिर्फ सेंसिटिव है, लेकिन सरदार साहब मैं आपकी बात को